गुड इवनिंग बच्चों। आज देखिए अंतिम कविता होगी। 8वीं कविता ये है। 7 कविताओं की पढ़ाई हो चुकी है, उसके क्वेश्चन आंसर हमने बता दिया। आज अंतिम कविता हमें बताना है, 8वीं कविता मार्था। कविता का नाम आप देख रहे हैं, मार्था लिखा हुआ है। पोएट का नाम जैसा देखिए, वाल्टर डी ला मेयर। वाल्टर डी ला मेयर ये है पोएट का नाम। मार्था कविता का नाम हुआ। क्या कवि कह रहा है, ये भी कविता बहुत लंबी है, 2 स्टेप में इसे भी बताना पड़ेगा। छोटा सा बोर्ड है, पूरी कविता नहीं हट पाती है, इसलिए चलिए एक पार्ट की चर्चा आज मैं कर दूं, उसके बाद फिर दूसरी कविता, दूसरा पार्ट भी हम बताते हैं। देखिए क्या कह रहा है कवि। वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है। वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है। ओवर एंड ओवर अगेन, मतलब बार बार। मार्था कहानी सुनाती है बच्चों को, उसी की चर्चा यहां पर किया गया है। कवि वही कह रहा है, वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है। ओवर एंड ओवर अगेन, मतलब बार बार। मार्था वुड टेल अस हर स्टोरीज, मार्था हम लोगों को अपनी कहानियां सुनाएगी। मार्था सुनाती है। कौन सुनाती है? मार्था। क्या सुनाती है? स्टोरीज, कहानियां। अस माने हम लोगों को। मार्था अपनी कहानियां हम लोगों को सुनाती है। इन द हेजल ग्लेन, कहां सुनाती है? हरी भरी घाटियों में। हरी पहाड़ के किनारे जो गैप्स होते हैं, जो घाटियां होती है, हरियाली वहां पर, उन्हीं घाटियों में मार्था अपनी कहानियां सुना रही है। हर्ष वेयर दोज क्लियर ग्रे आईज, मार्था का फिजिकल बॉडी कैसा है, बनावट कैसा है, उसकी चर्चा कवि कर रहा है। उसकी आंखें जो है कैसी है? ग्रे, क्लियर है, बिल्कुल साफ उसकी आंख है, ग्रे कलर की है। ग्रे का मतलब समझ रहे हैं? ग्रे का मतलब होता है जो सीमेंट का आप कलर देख रहे हैं, वह ग्रे कलर है, ब्राउन नहीं है। ब्राउन का मतलब भूरा होता है, तब भूरा कुछ अलग है और ग्रे कुछ अलग है। ग्रे कलर की उसकी आंखें हैं, सीमेंट की कलर की उसकी आंख है। यू वॉच एंड द स्टोरी सीम्स टोल्ड बाय देयर ब्यूटीफुलनेस, जब आप उसे देखते हैं तो उसकी जो सुंदरता है, मार्था जो बहुत सुंदर महिला है, बहुत सुंदर लड़की है, उसकी सुंदरता जो उसकी कहानियां सुना देती है। उसकी सुंदरता को देख करके कहानियों के बारे में जानकारी मिल जाती है। ट्रैंक्विल एज ड्रीम, ड्रीम माने आप देखते हैं सपना, और ट्रैंक्विल मींस होता है शांत। शांत अवस्था में हम सपना जैसे देखा करते हैं, वैसे उसकी सुंदरता कहानियां सुना देती है। She did sit with her 2 slim hands, वह जब कहानी सुनाती है तो बैठती है। कहानी सुनाने के लिए जब वो बैठती है, किस प्रकार बैठती है? She did sit with her 2 slim hands, अपनी पतली पतली हाथों को रखती है। Clasped round her bended knee, अपने घुटने को मोड़कर, बेंडेड लिखा हुआ, बेंडेड मींस मोड़ना, नी माने समझते हैं घुटना। अपने घुटने को मोड़ करके वो बैठती है और उस पर क्या करती है? अपने हाथों को रखती है, हाथ से पकड़ करके। ये फिगर जैसा देख लीजिए, यही मार्था है। अपने पैर को देखो, घुटने को मोड़ दिया, उसी पर अपने हाथ को रख लिए। तो ये मार्था बैठ करके कहानियां सुना रही। इस अवस्था में, इस मुद्रा में वह बैठती है। एंड स्टायर्ड एज इज, और क्या करती? इस प्रकार वो कहानियों को प्रारंभ करती है। हर वॉइस एंड हर नैरो चिन, उसकी आवाज बहुत मधुर है।
लेकिन चिन का मतलब होता है ठुड्डी। ये ऊपर वाला जो पोर्शन देख रही है ठुड्डी है, कैसी है? नैरो में होता है संकीर्ण। कुछ लोग होते हैं जिसका चेहरा बिल्कुल गोल दिखता है, कुछ लोग हैं जिसका चेहरा लगभग गोल दिखता है, कुछ लोग होते हैं जिसका चेहरा थोड़ा सा लंबा दिखता है, लेकिन कुछ लोग हैं जिसके चेहरा बिल्कुल संकीर्ण होता है। ऐसे चेहरे वाले लोगों को आपने जरूर बाजार में देखा होगा। गोल चेहरे वाले कुछ लोग होते हैं जिसका चेहरा लगभग गोल दिखता है। हम उम्मीद करते हैं लालू यादव का चेहरा आप देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे, स्मरण कर रहे होंगे, उनका चेहरा लगभग गोल रहता है, वह गोल है, राउंड है। और उसके साथ आप राजनाथ सिंह को याद कीजिए, उनका चेहरा लगभग क्या है? लंबा है। लेकिन हमने कहा नैरो चिन, कुछ लोग ऐसे हैं जिसका चेहरा संकीर्ण होता है। फिल्मी दुनिया के एक एक्ट्रेस याद कीजिए, करिश्मा कपूर। ऊपर का पोर्शन उसका देखो चौड़ा है और नीचे क्या है? संकीर्ण है। वो नैरो चिन वाली एक्ट्रेस है। तो वैसे ही मार्था की क्या है स्थिति? नैरो चिन है, पतली, उसकी ठुड्डी बिल्कुल पतली है, संकीर्ण है। हर ग्रेव्स स्मॉल लवली है, वह गंभीर अवस्था में बैठी हुई है। कैसी अवस्था में? ग्रेव, गंभीर अवस्था में बैठ करके कहानियां सुनाती है। लवली हेड, उसका सिर जो है बहुत सुंदर दिखता है। सेड हाफ द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स शी सेड, उसकी जो सुंदरता है आधी बातें कह देती है। वो जो कहानी कहती है, जो शब्द कहती है, उसके शब्दों का आधा अर्थ जो है उसकी सुंदरता से ही पता चल जाता है। इस प्रकार वो कहानियां सुना रही है। हमने पहले पार्ट की चर्चा किया, दूसरे पार्ट की चर्चा मैं तुरंत करता हूं। देखिए बच्चे, दूसरा पार्ट, एक पार्ट की चर्चा हमने किया जहां मार्था कहानियां सुना रही है। मार्था की आंखों का रंग ग्रे था, ठुड्डी जो उसकी है वो संकीर्ण थी। हेजल ग्लेन में वो कहानियां सुना रही थी। और मैंने कहा मार्था जो इस प्रकार अपने घुटने को मोड़ करके कहानियां सुनाती है जमीन पर बैठ करके, और सुनने वाले जो बच्चे इस प्रकार जमीन पर लेट करके अपने हाथों को देखिए अपने ठुड्डी पर रख करके कहानियां जमीन पर लेट करके सुनती है, ये उसकी स्थितियां थी। दूसरे पार्ट में वह क्या कहानी कहती है, कैसी कहानियां सुनाई जाती है, इसको देखिए। वंस अपॉन ए टाइम, फिर वही बात बोली जा रही है, एक समय की बात है। वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है। लाइक ए ड्रीम यू ड्रीम इन द नाइट, स्वप्न की तरह वह स्वप्न जो आप रात में देखते हैं। ऐसा देखने वाले को, सुनने वाले को लग रहा है कि जैसे रात में मैं सपना देख रहा हूं, स्वप्न की तरह वो दिख रहा है सब कुछ। क्या? फेरीज एंड ग्लूम्स स्टोल आउट। फेरीज मीन्स होता है परी, लगता जैसे परियां उतर के आ रही है। और ग्लूम्स मीन्स होता है प्रेत, जैसे प्रेत और परियां उतर करके आ रही है। कहां से? इन द लीफ ग्रीन लाइट, पत्तियों के बीच से हरी रोशनी के रूप में परियां उतर के आ रही है। पेड़ के बीच में जो पत्तियों के बीच में गैप्स है, जैसे चांद की रोशनी आती है उसी प्रकार लगता है जैसे परियां उतर कर धरती पर आ रही है। एंड हर ब्यूटी फार अवे, धीरे धीरे उसकी सुंदरता गायब हो जाती है। फार अवे मीन्स दूर हटना, भाग जाना हो तो चला जाना। ये सारी सुंदरता धीरे धीरे गायब हो जाती है। वुड फेड एज हर वॉइस रन ऑन, और धीरे धीरे उसकी आवाज भी समाप्त हो जाती है। टिल हेजल एंड समर सन एंड ऑल वेयर गॉन, गर्मी की ऋतु में जैसे सूरज चला जाता है, हेजल ग्लेन में सारी चीजें वैसे समाप्त हो जाती है। ऑल फॉरगॉटन एंड फॉरगॉट, फॉरगॉट मीन्स भूल जाना, सारी चीजें भूल गई, सारी चीजें समाप्त हो जाती है। एंड लाइक क्लाउड्स इन द हाइट ऑफ द स्काई, आकाश में जैसे बादल उमड़ घुमड़ के आते हैं। आवर हार्ट स्टूड स्टिल इन द हस, हमारा हृदय जो हो जाता है शांत स्थान पर बिल्कुल निर्मूह हो जाता है। ऑफ एन एज गोन बाय,
जैसे जैसे उम्र चला जाता है उसकी सुंदरता भी धीरे धीरे गायब हो जाती है। ये थी आपकी कविता जिसकी चर्चा हमने कर दिया। इसके क्वेश्चंस को मैं समझा देता हूं। देखिए बच्चों, 3 क्वेश्चंस में इंपॉर्टेंट है जो परीक्षा में आ सकती है। क्वेश्चन जैसा देखिए, व्हाट डज मार्था डू इन द हेजल ग्लेन? हरी भरी घाटियों में मार्था क्या करती है? मार्था क्या करती है सो पूछ रहा है। आंसर देखिए दिया है, मार्था वुड टेल अस हर स्टोरीज इन द हेजल ग्लेन। मार्था हरी भरी घाटियों में हम लोगों को अपनी कहानियां सुनाती है, सो कहा गया है। व्हाट इज द कलर ऑफ मार्थाज आईज? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज द कलर ऑफ मार्थाज आईज? मार्था की आंखों का रंग क्या है? आंसर देखिए, द कलर ऑफ मार्थाज आईज आर ग्रे। मार्था की आंखें जो है क्या है? ग्रे कलर की है। अगला क्वेश्चन, डिस्क्राइब मार्थाज फिजिकल फीचर्स। मार्था के शारीरिक बनावट कैसी है? फीचर कर रहा है, प्रकृति कर रहा है। फिजिकल में होता है भौतिक, शारीरिक बनावट कर रहा है। शारीरिक बनावट कैसे है सो कर रहा है। आंसर देखिए, मार्था इज ए ब्यूटीफुल यंग लेडी। मार्था जो एक सुंदर नौजवान महिला है, विथ लवली हेड, उसका जो सिर है बहुत सुंदर है। शी वाज ए लवली लेडी विथ क्लियर ग्रे आईज। वह एक सुंदर महिला थी जिसकी आंखें ग्रे कलर की थी। तो ये 3 क्वेश्चन इस लेसन से आप याद कर लेंगे। कविताएं आपकी समाप्त हो गई। कल से हम कहानियों की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।